प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, यानी कि अंतरवैयक्तिक माध्यमकृत संचार। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में संचार के प्रकार की चर्चा आपसे की थी, लेकिन उसकी अलग से विवरण नहीं प्रस्तुत किया था। और मैंने फंक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के तहत बताया था कि इसके कितने प्रकार हैं: इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन एंड प्लैनेटरी कम्युनिकेशन। तो मैंने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पर अलग से वीडियो बनाया है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर भी अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन पर यह हमारा एक पहला वीडियो होगा। इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही है। इंटरपर्सनल यानी कि दो व्यक्ति के बीच संवाद, और उसके बीच में कोई मीडिया आ जाता है। दो व्यक्ति के बीच जो संवाद होता है उसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या किसी मित्र के घर जाकर उनसे बातचीत करते हैं, बैठकर चाय पीते हैं और विचारों का आदान प्रदान, भावात्मक आदान प्रदान, फीलिंग्स, इमोशंस हम शेयर करते हैं। लेकिन जो इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन है उसमें बीच में एक मीडिया, या तो टेलीफोन आ जाएगा या स्मार्टफोन आ जाएगा या कंप्यूटर आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, या इवन हम पत्र के माध्यम से जब अपने मित्र से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने भाई से, अपने बहन से संवाद करते हैं तो वो इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन कहलाता है। इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन के कई लाभ हैं। इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन में आज भौगोलिक दूरी का कोई महत्व नहीं रह गया। मान लिया जाए कि किसी के माता पिता पटना में रहते हैं और उसका पुत्र अमेरिका में नौकरी करता है, तो वो बहुत आसानी से आज इंटरनेट के माध्यम से, वह मोबाइल के माध्यम से, जो इंटरनेट आधारित मोबाइल के माध्यम से अपने माता पिता से, अपने माता से, अपने पिता से संवाद करता है। उसमें वो टेक्सचुअल मैसेज भी भेजता है, ऑडियो भी भेजता है, वीडियो भी भेजता है, या सभी को एक साथ भेजता है, यानी वीडियो चैटिंग। तो यहाँ पर दूरी काफी नजदीकियों में बदल गई और बहुत से बच्चे दूर दरार, कोई इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, कनाडा से चंडीगढ़ संवाद करता है, ऑस्ट्रेलिया से हिसार संवाद करता है, कोई रांची में संवाद करता है। तो ये दूरियों को कम कर रहा है और इसमें भौगोलिक दूरियां मायने नहीं रखती। फिर इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन में बहुत आसानी से, बहुत कम समय में बहुत अधिक संवाद और बहुत सटीक संवाद हो जाता है। कई बार हम लोग फोन पर किसी को दूसरे का फोन नंबर लिखाते हैं या ईमेल नंबर लिखाते हैं, लेकिन जब हम उसको टाइप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, तो वो उसमें एक सटीकता, एक एक्यूरेसी आ जाती है। यहाँ तक कि हम सामने बैठकर किसी को अपना ईमेल नंबर बताते हैं तो कुछ ना कुछ डॉट की गलती हो जाती है, या मोबाइल का नंबर बताते हैं तो एक अंक भी छूट जाता है। लेकिन जब हम उसको टेक्स्ट मैसेजिंग कर देते हैं तो वह अति सटीक हो जाता है। तो इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन के कई फायदे हैं। इसमें कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, मेडिएटेड कम्युनिकेशन, सॉरी। तो मेडिएटेड कम्युनिकेशन ग्रुप में भी होता है। इसमें कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए एक थियरी है जिसे हम कहते हैं मेडिएटेड कंप्यूटर कम्युनिकेशन थियरी, और एक सोशल प्रेजेंस थियरी है। ये दोनों के बीच यहाँ टकराव होता है। जब हम मेडिएटेड कम्युनिकेशन करते हैं तो जाहिर है कि बहुत दूरी से, बहुत सरलता पूर्वक, बहुत कम खर्च करके, बहुत संसाधन बचाकर, बहुत ऊर्जा बचाकर, बहुत धन बचाकर, बहुत समय बचाकर हम बहुत अधिक संवाद कर लेते हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी कोई पुत्र यदि अमेरिका में रहता है और उसे पटना में अपने पिता या माता के पास जाना होता है तो लाखों रुपया खर्च करके पर्व त्योहार में अपने माता पिता के पास, शादी विवाह में, किसी फंक्शन में जाना पसंद करता है। तो जाहिर है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है उसमें कुछ अद्भुत शक्ति है जो इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम्युनिकेशन में नहीं है। जैसा कि हमने बताया, भौगोलिक दूरी और कहाँ बैठे हैं, कितनी दूरी पर बैठे हैं,
ये मायने नहीं रखता और बहुत अधिक संवाद हो जाता है, बहुत सटीक संवाद हो जाता है। इन सब के बावजूद भी व्यक्ति विशेष परिस्थिति में लाखों करोड़ों खर्च करके दूर दराज जाकर अपने परिवार से, अपने दोस्त से, अपने निकटवर्तियों से मिलकर ही संवाद करना अधिक महत्वपूर्ण समझता है, क्योंकि उसमें एक भावात्मक संतुष्टि, जब आप अपने घर जाकर माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उसमें एक आध्यात्मिक, एक भावात्मक शक्ति, एक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और यह एक विशेष प्रकार का संवाद होता है। तो इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन के बीच अक्सर हम लोग तुलना करते हैं और दोनों के अपने लाभ और अपने अपने हानि हैं, परंतु यह दोनों कम्युनिकेशन मूलतः इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही कहलाता है और यह कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन से अधिक इंटीमेट होता है, क्योंकि इसमें जो फीडबैक होता है वो उसकी बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक इज वेरी हाई when it is a interpersonal communication, whether it is a face to face communication or it is a Facebook communication. Facebook पर भी हम चैटिंग करते हैं तो that is called interpersonal mediated communication. So that is the difference between face to face communication and Facebook communication. आजकल इस प्रकार के संचार का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सब लोग विवाह करके नौकरी के सिलसिले में दूर दरार फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कोई एक गांव का व्यक्ति उस गांव में नहीं है, एक शहर का व्यक्ति उस शहर में नहीं है, एक राज्य का व्यक्ति उस राज्य में नहीं है, तो सबों में एक बिखराव, फैलाव, छितराव हो गया है। तो ऐसी स्थिति में इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन हम सबको बहुत आसानी से, बहुत सीमित संसाधन में, सीमित धन में, सीमित ऊर्जा लगाकर आपस में जोड़ने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करता है। तो ये चाहे इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन हो या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, ये दोनों में चूंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक इज वेरी हाई, आप तुरंत किसी से प्रश्न कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। कभी एक्स बोल रहा है, कभी वाई बोल रहा है, कभी वाई बोल रहा है, कभी एक्स बोल रहा है, कभी एक्स बोल रहा है, कभी वाई बोल रहा है। इसकी एक निरंतरता, एक साइक्लिक प्रोसेस इतना त्वरित होता है कि इसे बहुत ही ज्यादा हम लोग एक अंतरतम संचार, एक इंटीमेट कम्युनिकेशन के दर्जा में रखते हैं और इसलिए इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन हो या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, ये अत्यंत प्रभावी होता है। ये समूह संचार से प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है, ये मास कम्युनिकेशन से अधिक प्रभावी होता है, ये पब्लिक कम्युनिकेशन से अधिक प्रभावी होता है। और जहां तक प्रभावशीलता का सवाल है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन से भी अधिक प्रभावी माना गया है। बेशक उसमें धन, ऊर्जा, समय, संसाधन की बचत जरूर है और दूरी को कम करता है, कहां पर आप हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो ऊर्जा, जो अद्भुतता, जो अद्वितीयता जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में है वो इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन में नहीं है। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में आपको आज इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है ये बताने का प्रयास किया। इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि है और इसकी तुलना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से करते हुए संक्षेप में इसे समझाने का प्रयास किया। इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं उसकी भी चर्चा की, जैसे कंप्यूटर मेडिएटेड कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड सोशल प्रेजेंस थियरी एंड मेडिएटेड कंप्यूटर कम्युनिकेशन थियरी। इसके अलावा जब हम कंप्यूटर के माध्यम से संचार करते हैं तो उसके लिए एक नया शब्द हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं कम्प्यूनिकेशन, यानी कंप्यूटराइज्ड कम्युनिकेशन और कम्प्यूनिकेशन। Communication is a marriage between communication and computer. So new word has emerged called communication. तो दोस्तों, मैंने बताया कि इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो, किसी प्रकार की शंका हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और नमस्कार।